आ गए एक और स्ट्रेटजी वीडियो देखने के लिए? हाँ सर, क्यों नहीं। जब तक स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक कम बैक कैसे करेंगे, क्योंकि अब सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास का एग्जाम डेट शीट अनाउंस हो चुका है। अब डेट फाइनल हो चुका है कि हमारा एग्जाम नेक्स्ट 17 फरवरी से 17 फरवरी से एग्जाम है। तो अब स्टडी वीडियो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि कम बैक करना है, क्योंकि तैयारी तो अभी तक हुआ नहीं है पूरे साल में। इसलिए क्या करेंगे, अब जाएंगे कहां पे, अब जाएंगे कहां पे, यूट्यूब पर। अब जाएंगे कहां, यूट्यूब पे, और वहां पे सर्च करेंगे। क्यों, क्योंकि कम बैक करना है। सर्च करेंगे हाउ टू स्कोर 95% इन 4 मंथ। उसके बाद क्या, फिर सर्च करेंगे हाउ टू स्कोर 95% इन 3 मंथ्स। फिर उसके बाद हम सर्च करेंगे कैसे, हाउ टू स्कोर इन 2 मंथ्स, फिर इन 1 मंथ्स। वो भी स्कोर सर्च करना है। उतना भी नहीं होगा ना, तो एग्जाम से एक सप्ताह का बच चले ना, एग्जाम के एक सप्ताह पहले ही भी आप सर्च करेंगे क्या, हाउ टू स्कोर 95 इन 1 वीक। देख रहे हैं भाई साहब, सिर्फ सर्च करके वीडियो देखने से काम नहीं होगा, उसे इंप्लीमेंट करना भी पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप लोग मोटिवेशन देखते हैं, जबकि स्कोर, रिजल्ट, प्रिपरेशन, तैयारी, नॉलेज मोटिवेशन से नहीं, वो तो आप लोग के साथ कुट कुट के भरा हुआ है, बट उससे नहीं आता है। किससे आता है, डिसिप्लिन से, जो आप लोग के अंदर में है नहीं। डिसिप्लिन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, एक प्लान चाहिए, एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमको इतने दिन में इतना स्कोर करना है, इतने पढ़ना है, ये सब्जेक्ट हमको कंप्लीट करना है, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक हमको कंप्लीट करना है। लेकिन नहीं, बस यूट्यूब पे आना है, वीडियो देखना है, फिर उसके बाद वीडियो देखा हो गया, फिर उसके बाद रील्स स्कोर करना है, इंस्टाग्राम चलाना है, ऑनलाइन गेमिंग खेलना है। भाई ऐसे पढ़ाई नहीं होता है, ऐसे पढ़ाई नहीं होता है कि आप ऑनलाइन गेम खेलेंगे, अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन चैटिंग करेंगे, गप्पे उड़ाएंगे, कमेंट करेंगे एक दूसरे के ऊपर में, हाँ इंस्टाग्राम चलाएंगे, रील्स देखेंगे, मतलब वो हर काम करेंगे जो आपके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन वो कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि आपका एग्जाम बेहतर जा सके, रिजल्ट अच्छा हो, आप एक बेहतर रिजल्ट स्कोर कर पाए, ताकि आपके ऊपर में जो कमेंट किया जा रहा है, आपके उसको जो बोला जा रहा है, उसका मुंह बंद कर सके आप। लेकिन नहीं, क्या करना है, सिर्फ यूट्यूब पे जाना है, ये स्कोर करना है, हाउ टू स्कोर इन 95 डेज, हाउ टू स्कोर 90 डेज, हाउ टू स्कोर 2 मंथ्स, हाउ टू स्कोर 90 डेज इन 1 मंथ। बस इतना ही काम करना है, बस हो गया। उसके बाद फिर से उसी गप्पे में लग जाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, रील्स देखना है, कमेंट्स करना है और मीम्स बनाना है। कैसे होगा पढ़ाई, भाई पढ़ने से पढ़ाई होता है, मीम्स बनाने से पढ़ाई नहीं होता है कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे सर कितना डांटेंगे, अरे भाई डांट नहीं रहे, समझा रहे हैं कि ये नहीं करना है आपको। तो करना क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, सबसे पहले अपने दिमाग को क्या करना है, दिमाग को क्या करना है, सबसे पहले रिसेट करना है। ये जितने सारे कचरा भरा हुआ है ना, फेंकना है। कौन सा कचरा, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करना है, फेसबुक अनइंस्टॉल करना है, जितने भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप है उसको अनइंस्टॉल करना है। सबसे पहले है कि रीसेट करना है, सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, फोकस, यानी कि रीफोकस। फोकस नहीं किया, रीफोकस करना है कि अब आगे क्या करना है। टाइम लिमिट है, अगले 90 डेज, सिर्फ 90 दिन हमारे पास बाकी है। आप कहेंगे सर फरवरी में तो 17 दिन, अरे भाई 17 दिन फरवरी में नहीं है, वो आपको रिवीजन भी तो करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, पीवाईक्यू करना पड़ेगा, उसके बाद सैंपल पेपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जाम पहले के जैसे नहीं होता है। आपका जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले वाले क्वेश्चन के पैटर्न को देखने से नहीं होगा। पिछले साल के आप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसके पिछले साल से या और अदर साल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ गया है, बहुत ज़्यादा बदल गया है। आपको हर एक सब्जेक्ट का जो रिसेंट्स नया जो सीबीएसई जो आपको सैंपल पेपर दिए हैं उसको देखना पड़ेगा, उस क्वेश्चंस के पैटर्न को एनालिसिस करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, देन आप बेहतर आप रिजल्ट्स ले पाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे किसी सर भैया दीदी मैम की तरह एक बुक दिखाएंगे, लो भाई यही बुक तुम देखो यही इंपॉर्टेंट, नहीं। सीबीएसई का बुक सैंपल पेपर डाउनलोड करो, खरीदो, बहुत महंगा नहीं आता है। किसी दूसरे का जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का उसका बुक्स बहुत महंगे आते हैं, वो नहीं लेने हैं, मतलब नहीं लेने हैं। सीबीएसई का सैंपल पेपर परचेज करो, उसको डाउनलोड करो। नहीं परचेज कर सकते हो, फोन है, लैपटॉप है, उसमें डाउनलोड करो और उसको
एनालिसिस करो, उसको स्टडी करो, पढ़ो कि उसमें क्या है, कैसे है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका एग्जाम कब कब क्या है, कैसे। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, 17 फरवरी को आपका क्या है, कौन सा एग्जाम आ रहा है, ध्यान से देखिए। 17 फरवरी को आपका मैथ है, फिर 21 फरवरी की बात कर लें जो आपका इंग्लिश हो गया, फिर 25 फरवरी की बात कर लें साइंस हो गया आपका, 27 फरवरी को आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन, एआई और आईटी आपका ये हो जाएगा, 28 फरवरी की बात कर लें आपका संस्कृत हो जाएगा, 2 मार्च की बात कर लेंगे हिंदी हो जाएगा, और 7 मार्च जो कि आपका लास्ट एग्जाम रहने वाला है वो आपका सोशल साइंस है। ये आपका डेट शीट है एग्जाम का। थोड़ा बहुत गैप भी है, आपको टाइम भी मिल जाएगा कि उस गैप में आप अदर सब्जेक्ट को कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आगे की बात करें तो सबसे पहले काम क्या करना है, देख रहे हैं आपके पास सिर्फ 3 महीना बाकी है, कौन कौन, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, सिर्फ 3 महीना बाकी है। इस 3 महीना में करना क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको, क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करना, क्या, चैलेंजेस, ब्लॉकर्स, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको पढ़ने नहीं देता है। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, ताकि आपको पढ़ने मन नहीं लग रहा है, आपका तैयारी अच्छा नहीं हो पा रहा है, पूरे साल बिता दिए, सिर्फ 3 महीना बाकी है, फिर भी आपका तैयारी अच्छा नहीं है, फिर भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसी क्या चीज है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ऐसी क्या चीजें हैं जो हमको पढ़ने से रोकता है। सबसे पहले उस ब्लॉकर्स को, चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, अंडरस्टैंड सिलेबस एंड क्वेश्चन पैटर्न को। अब तो कहते होंगे सर पूरा बुक तो जान रहे हैं, बुक को खोल के देख लिए, उसके इंडेक्स में हमको पता है सिलेबस है। अरे भाई वो सिलेबस नहीं, वैसे नहीं अंडरस्टैंड करना है सिलेबस, आपको ऐसे अंडरस्टैंड करना है कि पहले आपको जानना है, क्योंकि आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो चुका है, और आपको जानना है कि हमारी बुक्स के उसी किस सब्जेक्ट्स के कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कंप्लीटेड है, उसे टिक करो। कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसमें थोड़ा बहुत कंप्लीटेड है और थोड़ा समय देना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसे सर्कल करो। और ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिसको आपने टच नहीं किया है अभी तक, तो क्रॉस करो। इस तरीके से एक लिस्ट तैयार करो, एवरी डे लिस्ट तैयार करो। देन हम क्या करते हैं उसके बाद, सेट अ अचीवेबल टारगेट्स। ध्यान से दीजिए, एक टारगेट सेट करना है, कब, 3 महीने में एक बार नहीं, एवरी डे मॉर्निंग में जगो, खुद अपने आप के लिए 10 मिनट बैठो, एक डायरी लो, कोई भी कॉपी लो, डायरी लो, और उस पर लिखो आज हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स के कौन कौन से चैप्टर हमें आज स्टडी करना है। और ये नहीं कि बहुत बड़ा ले लिए या इतना छोटा ले लिए कि पता चला 3 महीना में कुछ हो ही नहीं पाया, नहीं, ना ही ज्यादा बहुत बड़ा लेना है ना ही छोटा लेना है। एक ऐसा टारगेट सेट करना है जो इसको आप अचीव कर सकते हैं। वो टारगेट सेट करना है कि आज हमें कौन से सब्जेक्ट्स के कौन से चैप्टर को रिवीजन करना है, या किसको हमको प्रैक्टिस करना है, किसको हमको नया पढ़ना है, हमको ये टारगेट सेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब आप रात में सोने वक्त जाए तो फिर आप 10 मिनट अपने आप के साथ में, खुद के साथ में बैठिए और उसको एनालिसिस कीजिए, आज मैंने कौन कौन से ऐसे टारगेट लिया था और उस टारगेट में से कौन कौन मैंने अचीव किया, कौन कौन सा है जिसको अचीव नहीं किया, जो अचीव नहीं किया है उसको नेक्स्ट डे के फॉरवर्ड कीजिए उसको। इस तरीके से आप एक टारगेट सेट कीजिए। टारगेट सेट करने के बाद क्या करना है, ट्रैक योर स्टडीज। रोज ये भी आपको देखना है कि मैंने जो टारगेट सेट किया है उसको कंप्लीट कर पाया या नहीं कर पाया, उसको पढ़ पाए या नहीं कर पाए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम है। नेक्स्ट की बात करते हैं यहां पे, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो रिवीजन आपका हो जाएगा। आपको स्टडी करना है, लर्न करना है, उसके बाद फिर उसके बाद क्या करना है, आपको उसको लिखने की कोशिश करना है, क्योंकि सिर्फ बोल के लर्न कर लेंगे आप क्वेश्चन को, किसी का क्वेश्चन के आंसर को एग्जाम में सिर्फ ऐसे नहीं पूछेगा, लिखना पड़ेगा। और जब तक आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगा बेहतर आप लिख नहीं पाएंगे, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस करना है, रिवीजन आप उस हिसाब से कर लेंगे। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, अब आपका जो लास्ट समय बचा है, और ये सिलेबस आपको एनी हाउ इतने दिनों में कोशिश कीजिए कि ये नवंबर एंड दिसंबर इस 2 महीने में कंप्लीट कर लें। और इस 2 महीने में यदि आप नहीं भी कंप्लीट करते हैं तो मैक्सिमम आपको 15, यहां देखिए हम आपको 15 जनवरी तक टाइम दे रहे हैं। कितना, 15 जनवरी तक टाइम। और उसके बाद आपको क्या करने हैं, सैंपल पेपर बनाना है, रिविजन चाहिए, सैंपल पेपर बनाना है। तब से लेकर के आपको
हम फरवरी महीने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपको फरवरी महीने में 17 तारीख से तो एग्जाम ही है, पूरे फरवरी तो है नहीं, और मुश्किल से 10 दिन के और आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो एग्जाम का फर्स्ट वीक है आपको तो मैथ बनाने होंगे, क्योंकि फर्स्ट डे आपका मैथ ही है, फर्स्ट टाइम आप एग्जाम भी दे रहे होंगे बोर्ड का, और फर्स्ट डे सबसे हार्ड सब्जेक्ट भी आपके लिए है, इसलिए आपको मैथ्स पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि इस प्लानिंग से आप पढ़ाई कीजिए। 90 डेज सफिशियंट है, और उसके लिए सफिशियंट होने के लिए भाई साहब आपको गायब होना पड़ेगा। कहां से? सोशल मीडिया से, अपने दोस्तों से, गप्पे लड़ाने से, गेम से, वीडियो गेम से, ऑनलाइन गेमिंग से, कमेंटबाजी से, इन सभी चीजों से 90 दिन के लिए गायब होना पड़ेगा। और गायब होकर के यदि आप इस तरीके से आपने पढ़ाई किया, हम गारंटी लेते हैं कोई नहीं रोक सकता है आपको 95% स्कोर करने से। अभी भी टाइम है, कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन अब यदि सीरियस नहीं हुए, अब कोई नहीं रोक पाएगा, अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तब फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर पूरी जीवन रिग्रेट रहेगा, काश थोड़ा और पढ़ लिए होते। आज ये जो हमारा डिग्री है ना, 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट जो दिख रहा है, उसमें थोड़ा अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। और मेरे ख्याल से मेरा कहना है, और आपको ये बात माननी चाहिए, कि पूरी जीवन रिग्रेट करने से बेहतर है कि ये 3 महीना थोड़ा जम के मेहनत कर लिया जाए। इसलिए आज यहीं तक, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, और फिर आपको बेहतर और कैसे अच्छा किया जाए हम लोग वहां डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।